Hello student, now I teach you the fourth lesson of history. This is the second part. This video is for class 8. इसके पहले पार्ट में हम लोग बताए थे कैसे ब्रिटिश शासन के बाद धीरे धीरे जो पुराने जो शहर था वो कैसे धीरे धीरे उसका विनाश हो गया था और उसके बदले कैसे नए नए शहर का गठन हुआ था। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉलोनियल टाउन्स, क्या क्या पॉलिसी था जो कॉलोनियल टाउन्स बना था ब्रिटिश पीरियड में, उसके बारे में। द कॉलोनियल टाउन्स वेर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर इंडियन टाउन्स एंड सोशल वैल्यूज एंड द कल्चर एंड द रिफ्लेक्टेड प्लानिंग ऑफ कॉलोनियल टाउन्स। कैसे प्लान हुआ था जो कल्चर जो सोशल पुराना नया जो टाउन बना था वो पुराने से बहुत अलग था। तो कैसे प्लानिंग हुआ था? द कॉलोनियल टाउन्स वर बिल्ट ओवर वाइड स्पेसेस यूजुअली नियर वाटर सोर्सेज। जो कॉलोनियल टाउन्स बना था उपनिवेश के समय, जो औपनिवेशिक जो शहर था वो जो बना था वो बहुत चौड़ा जगहों पे बना था, बहुत फैले हुए जगहों पे बना था और जहाँ पे पानी का जुगाड़ है, जहाँ पे पानी मिलता था उसी जगह पे ये सब टाउन बना था। दिस टाउन जनरली हैड 3 लेन स्ट्रीट एंड 2 फेयर्स, मार्केट्स एंड चर्च एंड सिमेट्री। इस सब जो टाउन्स थे रास्ते के पास पूरा पेड़ लगा हुआ रहता था, मार्केट रहता था, चर्च रहता था, कब्रिस्तान रहता था। विद इन दिस टाउन्स आर द एरियाज इनहेबिटेड बाय द ब्रिटिश वर क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम दोज इनहेबिटेड बाय द नेटिव्स। और ये जो शहर था जिसमें ब्रिटिश लोग रहते थे वो शहर इंडियंस लोगों से बिल्कुल अलग था। द लेटर वर यूजुअली कंजेस्टेड एंड हैड पुअर अर्बन फैसिलिटीज। और जो इंडियन लोग जिस शहर में रहते थे या जिस जगह पे रहते थे उन सब जगहों का जो भी सुविधा था वो बहुत ही खराब था और एकदम घिंची था, मतलब बहुत स्पेस कम था। ऐसे जगहों पे इंडियंस लोग रहते थे शहरों में और ब्रिटिश लोग इसके ठीक उल्टे थे। वो लोग बहुत चौड़े बांग्लोज जगह में, फैली हुई जगह में, बांग्लोज में रहते थे। द टाउन्स यूजुअली हैड क्लब्स, जिम्नेशियम, ए रेस कोर्स एंड ए गोल्फ कोर्स। जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे उस शहर में क्लास वगैरह रहते थे, जिम करने के लिए जगह रहता था, रेस कोर्स था जहाँ पे घोड़े दौड़ते थे, गोल्फ खेलने के लिए मैदान था बहुत दूर तक फैली हुई। दिस वॉज द मेन द एक्सक्लूसिव फॉर द यूरोपियंस, ओनली वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी इंडियंस वेर अलाउड लिमिटेड एक्सेस। इन सब जो ब्रिटिशों के शहर है या जो क्लास वगैरह है उसमें भारतीयों के मतलब साधारण जो भारतीय थे उनके जाने का कोई परमिशन ही नहीं था। वहाँ पे क्या लगा रहता था? फॉर अदर इंडियंस अब्रॉड एट द एंट्रेंस ऑफ एन वर्ड इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता था कि इंडियंस और जो डॉग्स है, कुत्ते हैं, उनको अलाउ नहीं था। उन सब क्लब में, जिम में जो ब्रिटिश लोगों को द्वारा बनाया गया था उसमें सिर्फ जो पैसे वाले रईस लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, ज़मींदार या जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हीं को सिर्फ एंट्री मिलता था, उन्हीं को परमिशन दिया जाता था और साधारण लोगों की कोई परमिशन नहीं था। द ब्रिटिश रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉल्ड द बांग्लोज वर डिजाइन द न्यूक्लियर फैमिलीज। बांग्लोज वर द स्पार्डवेलिंग यूजुअली सिंगल स्टोर्ड हाउस विद गार्डन्स, वारंदास एंड वाइड विंडोज। ब्रिटिश लोग जहाँ पे रहते थे उसको बांग्लोज कहा जाता था। वो बहुत सुंदर करके बना होता था और वो न्यूक्लियर जो फैमिली, छोटे छोटे परिवार के लिए ये सब बंगलो बनते थे और उसमें बहुत दूर तक फैली हुए ज़्यादातर एक तल्ले का बंगलो होता था और सामने का फैला हुआ गार्डन रहता था, बारंदास रहता था, चौड़े खिड़की रहती थी। दे हैड सेपरेटेड रूम्स फॉर स्लीपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनिंग गेस्ट। किचन्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर्स और समटाइम्स टेबल were situated within the same compound but separated from the bungalow। वहाँ पे उन लोगों के सोने के लिए बांग्लो में सोने का घर, हाँ, फिर खाने के लिए डाइनिंग रूम अलग होता था, हाँ, गेस्ट रूम अलग होता था और जो उन लोगों के नौकर थे उन लोगों के रहने का जगह बांग्लो से बहुत दूर कहीं बना रहता था और घोड़ों को रखने के लिए भी अस्तबल बना रहता था, लेकिन वो बांग्लो के से अलग रहता था। इन द 1816 the British introduced municipal bodies in the colonial towns to take care of the civic amenities and the water supply, drain, hospital, transport, road, parks, museum. The presidency cities of Madras, Bombay and Calcutta each had its own corporation। कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, इन सब बड़े शहर में उसके अलग कॉरपोरेशन होते थे जो क्या करते थे, कॉरपोरेशन का काम होता था पूरे अपने शहर का देखभाल करना, हाँ,
सारे सुविधाएं देना, वाटर सप्लाई से लेकर रोड व्यवस्था, हॉस्पिटल वगैरह, ड्रेन, सारे सुविधा देना. Cities and centers of the transport and communication. Some of the most enduring system established by the British in India include the railway and the post and telegraph system. British जो और महत्वपूर्ण व्यवस्था उस समय शुरू किए थे वो था रेलवे व्यवस्था, पोस्ट व्यवस्था और टेलीग्राफ व्यवस्था. In those days only the main cities and the towns of India were directly linked by rail. उस समय जो बड़े बड़े शहर थे इंडिया के, बस वही रेल के द्वारा लिंक था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. Many of the big cities of the time also served as railway junction, that is point where railway lines from various places meet. बड़े बड़े जो शहर होते थे वहाँ पे जंक्शन रहता था. जंक्शन में क्या होता था, अलग अलग रेलवे लाइन्स आके मीट करते थे, मतलब जंक्शन से हर दिशा में लोग जा सकते हैं. Many relatively unknown places grew into the towns or cities because they were important railway junction. बहुत सारे ऐसे जगह था जो बड़े बड़े शहर थे जो रेलवे लाइन या जंक्शन द्वारा जुड़े रहते थे. वाल्टेयर मॉडर्न विशाखापत्तनम, जिसको अभी विशाखापत्तनम कहते हैं, वाल्टेयर जो पहले नाम था, मुगल सराय, अम्बाला कैंटोनमेंट, टंडाला, विजयवाड़ा वे द इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन अराउंड विच सिटी डेवलप. तो ये जो सारे जगहों का नाम बोले, ये सब बड़े बड़े जंक्शन हैं जिसके आसपास बहुत बड़े बड़े शहर बना हुआ है और बना है. पीपल ट्रैवलिंग टू रिमोट एरियाज चेंज ट्रेन्स एट जंक्शन. जो रिमोट एरिया है, दूर के प्रांत में लोग क्या करते थे, जंक्शन से ट्रेन बदल के उन सब जगहों पे जाते थे. टू कंटेनिंग ट्रेन्स टू द स्टेशन नियरेस्ट देयर डेस्टिनेशन एंड देन ट्रैवल फ्रॉम देयर बाय कार्ट एंड फूड. लोग ट्रेन से उतर के जो नज़दीक जो जंक्शन है वहाँ पे ट्रेन से उतर के वो लोग अपने गांव तक या अपने जहाँ पे जाना है अपने उस जगह पे या तो बैलगाड़ी में नहीं तो पैदल पहुँचते थे. मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट जंक्शन ऑल्सो हैड रेलवे कॉलोनीज बिसाइड द स्टेशन वेयर रेलवे ऑफिसर स्टेट. और रेलवे जो जंक्शन होते थे उसके पास रेलवे कॉलोनीज होते थे जहाँ पे रेल के जो नौकर है, मतलब जो रेल विभाग में काम करते थे वो लोग रहते थे, वो ऑफिसर्स रहते थे. द सिटीज ऑल्सो सर्व एज नर्व सेंटर ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किए थे, सिटीज में पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ सेंटर बनाए थे जो जिसके माध्यम से भी लोग क्या करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में लोग चिट्ठियों के माध्यम से, टेलीग्राफ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे. सिटीज एंड टाउन्स आर द लार्ज पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस. सिटीज़ में और शहरों में बड़े बड़े टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस रहते थे. इफ ए टेलीग्राम had to be sent from Delhi to village near Kolkata, it would first be relayed by the post and telegraph office to Delhi to the one in Calcutta. From Calcutta, a postman would take the telegram to the village concert, either foot or bicycle. तो बड़े शहर में क्या होता था, टेलीग्राम लोग करते थे और उस वहाँ से उस जगह के जो टेलीग्राफ मास्टर थे वो उसको लेके या तो बाईसाइकिल में नहीं तो पैदल जाके अपना टेलीग्राम या चिट्ठी पहुँचाते थे गांव तक. अच्छा, Thus colonial cities served function which were different from those performed by the cities and towns in ancient medieval India. जो colonial cities उस समय देखा जाता था उसमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब शहरों का नाम बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं और जिसमें सारे सुविधाएं था. तो सबसे पहले मद्रास के बारे में पढ़ेंगे. इन 1639 Francis Day and Andrew Logan of the East India Company searched for a suitable place of the Coromandel coast to set up trading center. Francis Day and Andrew ये लोग 1639 में क्या किए थे, कोरोमंडल कोस्ट के पास एक ट्रेडिंग सेंटर खोजने के कोशिश किए और वो लोग वहाँ पे उन लोगों को क्या हुआ, जो मद्रास पत्तनम है उस जगह पे का जो दे लीव्स द विलेज ऑफ मद्रास पत्तनम फ्रॉम द लोकल रूरल. और वो लोग मद्रास पत्तनम जो गांव है उसको उस स्थानीय शासक से उसको लीज पे ले लिए व्यापार करने के लिए. धर्मला वेंकटपति नायक, वो शासक कौन थे, धर्मला वेंकटपति नायक थे जिससे ये लोग लीज लिए थे. Here they built a factory and the trading port. वहाँ पे वो लोग क्या किए थे, फैक्ट्री बनाए थे और एक व्यापार केंद्र बनाए थे. The fortified area came to be called Fort George. वो लोग एक जो किला टाइप का बनाए थे जिसको सेंट जॉर्ज कहा जाता है. The fort became the nuisance around which Madras grew. और इसी को केंद्र करके
क्या ये इसको मध्य में रख के इसी के आसपास माद्रास टाउन बना हुआ था। द सेटलमेंट अराउंड द फोर्ट वेयर द ब्रिटिश लिव्ड वर कॉल्ड द व्हाइट टाउन। इस फोर्ट के आसपास जो ब्रिटिश लोग रहते थे उनको व्हाइट टाउन कहते थे। एंड द प्लेस वेयर द इंडियंस लिव्ड कॉल्ड ब्लैक टाउन। और जहाँ पे भारतीय लोग रहते थे इस फोर्ट के पास उसको ब्लैक टाउन कहा जाता है। माद्रास बिकम ए नेवल बेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया। और माद्रास बाद में एक नेवल बेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संस्था बन गए, हाँ, जहाँ से क्या होता था, नाव द्वारा व्यापार होता था। माद्रास वॉज वन ऑफ द 3 प्लेसेस अलॉन्ग बॉम्बे एंड कलकत्ता। बॉम्बे और कलकत्ता ये और माद्रास ये तीनों प्लेस वेयर यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश 1853। इन तीनों जगह पे माद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता तीनों जगह पे 1853 में एक यूनिवर्सिटी बना हुआ था हायर लर्निंग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। उसके बाद बॉम्बे आ रहा है। किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड लीज्ड बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर ट्रांसफर इट टू देम। किंग चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड से क्या किए थे, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लीज में लिए थे, बाद में उन लोगों को इसको दे दिए थे ब्रिटिश कंपनी को। The company founded a modern city of Bombay and moved their main holding from the Surat to Bombay. Though 18th century British power grew, the skilled workers and traders migrated from Bombay in search of the better job. और ये कंपनी क्या किए थे, बॉम्बे को एक मॉडर्न सिटी में परिवर्तित कर दिए थे। हाँ, सूरत और बॉम्बे ये मेन सेंटर थे और दूर दूर से लोग बॉम्बे और सूरत में पहुंचने लगे। किसके लिए? नौकरी के लिए, अच्छे जॉब के लिए। गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ एंड वीवर्स वेयर अलोंग देम। इसमें जो गोल्ड स्मिथ है, जो सोने का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो बुनकर है, सभी लोग पहुंचे थे नौकरी के लिए। द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो मूव फ्रॉम सूरत टू माजागांव इन बॉम्बे। और उसके बाद जो जहाज बनाने के जो कंपनी था वो भी सूरत से माजागांव बॉम्बे में वो ट्रांसफर हो गया था उसके कंपनी। ओरिजिनली बॉम्बे वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड। बॉम्बे ये जो शहर है ये मूलतः 7 द्वीपों का समाहार है। उन 7 द्वीपों का नाम है कोलाबा, माजागांव, ओल्ड ओमेंस आइसलैंड, वाडाला, माहिम, पार्ले एंड मुतंगा सियम। ये 7 द्वीप मिलके बॉम्बे बना हुआ है। इन 1853 द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज बिल्ड बिटवीन बॉम्बे टू थाने। सबसे पहला जो रेलवे लाइन बनाया गया था, पैसेंजर रेलवे लाइन, 1853 में वो बॉम्बे से थाने तक उसका शुरुआत हुआ था। इन 1857 द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे वाज स्टार्टेड अलॉन्ग विद द माद्रास एंड कलकत्ता। 1857 में माद्रास और कलकत्ता के तरह बॉम्बे में भी यूनिवर्सिटीज का स्थापना हुआ था। विद द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861 एक्सपोर्ट फ्रॉम बॉम्बे स्पेशली ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज ग्रेटली लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ। 1861 के बाद, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जब स्वेज कैनल खोल दिया गया तब बॉम्बे से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉटन सप्लाई करने का मात्रा बढ़ गया और इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन संपत्ति इस जगह पे आने लगा। ब्रिटिशों का व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। दिस एक्यूमुलेटेड मनी वाज यूज्ड टू बिल्ड द इंपीरियल बॉम्बे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो व्यापार करके जो मनी आने लगा उससे ब्रिटिश क्या किए थे, बॉम्बे शहर को और ज़्यादा अच्छा बना दिए थे और ज़्यादा उन्नत बना दिए थे। उसके बाद कलकत्ता शहर के बाद आता है मुर्शिदाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल प्रोविंस टिल द टाइम ऑफ द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय काल तक मुर्शिदाबाद कलकत्ता की राजधानी था। इन 1690 द जॉब चार्नक एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चूज द फिशिंग विलेज कालिका, सुल्तानाटी एंड गोविंदपुर टू सेट ए ट्रेडिंग सेटलमेंट। जॉब चार्नक 1690 में वो सुल्तानाटी, कालिकट और गोविंदपुर ये 3 गांव को लीज लिए थे। इसको ये सब जला ज़मीन था जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिलता था, तालाब वगैरह। और इस जगह को वो ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाने के लिए, ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार संस्था बनाने के लिए इस जगह को लीज लिए थे। द लोकल जमींदार सोल्ड इट टू द ब्रिटिश फ्रॉम 1300 इन 1698। जो लोकल जमींदार से 1300 रुपये में 1698 में इन 3 गांवों को जब चन्नक खरीद लिए थे। द सेटलमेंट वॉज सून फोर्टिफाइड एंड कॉल्ड फोर्ट विलियम। और बहुत जल्दी ये जगह ब्रिटिश लोग क्या किए, अपने दुर्ग बना लिए, जिसको फोर्ट विलियम कहते हैं। ए ब्रिटिश पावर ग्रीव इन इंडिया, सो डिड द स्मॉल पोर्ट टाउन ऑफ कलकत्ता। और धीरे धीरे ब्रिटिश पावर इंडिया में बढ़ने लगा और
कोलकाता एक छोटा सा पोर्ट टाउन बन गया। पोर्ट इसलिए क्योंकि कलकत्ता समुद्र के पास है। इट एमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर। धीरे धीरे ये 18th सेंचुरी के बाद ये हर तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया। द ब्रिटिश मेड कलकत्ता द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1772 में ब्रिटिश कलकत्ता को क्या किए थे, अपनी राजधानी बना लिए थे। विच इज कंटिन्यू टू टिल 1911 तक कलकत्ता ही पूरे भारत का राजधानी था। व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में राजधानी को स्थानांतर किया गया। बोथ लोकल एंड फॉरेन ट्रेडर्स एंड कंपनीज वेर इमर्ज इन ट्रेड हेयर द ह्यूज प्रॉफिट वेर मेड। और चाहे लोकल जो ट्रेडर्स है, व्यापारी हो, चाहे फॉरेनर विदेशी व्यापारी हो, वो लोग बहुत व्यापार करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिए थे। एज इन केस ऑफ बॉम्बे दिस प्रॉफिट वाज यूज्ड टू एक्सपेंड सिटी। बॉम्बे की तरह कलकत्ता में भी जो व्यापार करके जो पैसा आने लगा, उससे क्या होने लगा, कोलकाता शहर को और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, उन्नत किया गया। दिल्ली अंडर द ब्रिटिश इन 1803 लॉर्ड वेलेस्ली annexed दिल्ली एंड आगरा एंड ब्रॉट द मुगल एम्पायर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। लॉर्ड वेलेस्ली 1803 में दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिए मुगल एम्पायर से। टिल 1857 द मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू लिव इन द फोर्ट। लेकिन 1857 तक मुगल एम्पायर को दिल्ली में रहने के, रेड फोर्ट में रहने के परमिशन दिया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्निंग एंड लिटरेचर फ्लरिश इन दिल्ली। इसी समय काल में दिल्ली हर क्षेत्र में लिटरेचर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। बहादुर शाह सेकेंड द मुगल एम्पायर प्रोमोटेड मुशाहिरीस। बहादुर शाह सेकेंड क्या किए थे, जो मुशाहिरीस होता था ना, लिटरेसी गैदरिंग, हाँ, जो शेर वगैरह पढ़ा जाता था, कविताएं होती थी, वो सब करवाते थे। दिस वेर अटेंडेड बाय द पोएट ऑफ दिस टाइम। और बहुत सारे पोएट थे जो लोग इसको करते थे। उसमें जॉक, गालिब, हाँ, इन लोगों का नाम आता है। मुशाहिरीस अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड। और इस मुशाहिरीस सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। द इंडियन एंड द ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स टू दिल्ली शेयर्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर कल्चर्स। और सब ब्रिटिश और इंडियन लोग एक दूसरे के जो संस्कृति है उसको क्या कहते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। द दिल्ली कॉलेज विच बिगन एज ए माद्रासा मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो कॉल्ड माद्रासा। दिल्ली कॉलेज जो था, जो शुरुआत में जो माद्रासा था, इन द लेट 18th सेंचुरी बिकम ए ग्रेट सेंटर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लर्निंग इन द 1820s में ये माद्रासा या दिल्ली कॉलेज, हाँ, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। ऑन द ईव ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857 में दिल्ली कॉलेज वॉज इमर्जिंग एज अ सेंटर ऑफ द रेनेसेंस रिवर्ट, स्पेशली ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस। 1857 के विद्रोह के बाद ये जो कॉलेज है, इसमें साइंस सिखाया जाने लगा। दिस कल्चर डेवलपमेंट्स वाज समटाइम्स रेफर टू एज द दिल्ली रेनेसेंस। और इसी को दिल्ली रेनेसेंस कहा जाता है। ये जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, सांस्कृतिक विप्लव। द दिल्ली कॉलेज वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस एजुकेशन इन साइंस। दिल्ली कॉलेज ही सबसे पहले इंस्टीट्यूशन जहाँ पे साइंस की शिक्षा देना चालू हो गया था, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, हाँ, पाश्चात्य और प्राच्य दोनों शिक्षा, साइंस शिक्षा इधर देना शुरू हो गया था। उसके साथ साथ उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज भी सिखाया जाने लगा। The people of Delhi turned hospital towards the college when some teachers of the institution converted Christianity. इसमें जो टीचर्स थे, कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे। ड्यूरिंग द रिवोल्ट द कॉलेज वॉज अटैक्ड द डैमेज बाय द रिबल्स। और 1857 के जब रिवोल्ट हुआ था, तब इस कॉलेज को आक्रमण किया गया था और इसके कारण ये बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था। अंडर द ब्रिटिश रूल मेनी ऑफ ओल्ड दिल्लीज हवेलीज डिक्लाइन। ब्रिटिश शासन में बहुत जो पुराने हवेलीज थे, बड़े बड़े हवेली हुआ करते थे, वो उसका विनाश हो गया था। स्ट्रीट अराउंड द हवेलीज बिकम कॉन्जेस्टेड विद द स्टॉल सेटअप बाय द ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड। और हवेलीज के पास जो रास्ते थे, उसमें इतने सारे दुकानदार अपना व्यापार करने के लिए दुकान लगाए थे कि वो एकदम घिंजी हो गया था, हाँ, मतलब बहुत कॉन्जेस्टेड हो गया था। द शाहजहां वेल इंजीनियर्स वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम डिक्लाइन। शाहजहां जो वाटर इंजीनियर द्वारा वाटर सप्लाई बनाए थे, ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे, वो पूरी तरह से विध्वस्त हो गया था। ओवर क्राउडिंग एंड द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन मेड लाइफ डिफिकल्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग होने के कारण जो सैनिटाइजर जो प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज वगैरह बना था, वो सब बंद हो गया। और इसके कारण बाद में दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पानी निकलने के समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था।